कार्यालय है इसमें सांसद की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से प्रत्येक वीरवार को बैठक शुरू कर दिया नेताओं ने। कौन कौन बैठते हैं और किस प्रकार की समस्याएं आ रही है लोगों की? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो जिले का कार्यालय है, यहाँ पर पहले यहाँ पर विधायक भी बैठते थे और जिलाध्यक्षों के नाते मैं भी बैठता था, परंतु अब हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रतिनिधि नरेंद्र बिदूड़ी जी और उनके जो सचिव हैं उनके किरणपाल खटाना जी यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। किस किस दिन बैठते हैं और क्या क्या टाइमिंग है? हर वीरवार को वो बैठते हैं और उनका 10 बजे से और 1 बजे का उनका टाइम होता है बैठने के लिए, और लोग यहाँ पूरे पलवल ज़िले से सभी गांव से लोग आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, तो उन समस्याओं का यहाँ पर मौके पर निदान किया जाता है। मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? समस्या ये है कि भाई किसी की बिजली की समस्या है या किसी की छोटी मोटी जो समस्या होती है कि भाई कोई किसी के और भी जो काम है, जैसे रास्तों के किसी के भाई रास्ते ख़राब हैं, किसी का तो किन्हीं को रास्ते बनवाने हैं या कोई और भी काम है, किसी को चौपालें बनवानी हैं, तो वो एक सामूहिक समस्या होती है। तो उनको सरपंच भी आते हैं, हर गांव से सरपंच भी आ रहे हैं, वो भी अपनी अपनी कामों के लिए समस्या लेकर के आते हैं। अच्छा, सरपंचों की बात की तो सरपंच 30 मई को प्रदर्शन करेंगे जींद में। उनका ये कहना है कि जो प्रदर्शनकारी है गांव बचाओ देहात बचाओ का नारा दिया उन्होंने, और ये कहा कि जींद में करेंगे हराम नींद सरकार की। सभी सरपंच साथियों को और हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को मेरा राम राम नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई रणबीर समय। मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि 30 मई को जींद के सेक्टर 9 के उड्डा ग्राउंड के अंदर गांव बचाओ देहात बचाओ रैली का आयोजन किया गया है सरपंच एसोसिएशन हरियाणा द्वारा। तो मेरी आप सभी से अपील है भाई अपने अपने गांव देहात को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे 30 मई को जींद पहुंचे और अपने अपने गांव देहात को बचाने का काम करें। मैंने उस सीन को देखा ना कि एक हिंदुस्तान की नारी, और नारी भी एक जनप्रतिनिधि, और सूबे के मुखिया के पैरों में अपना दुपट्टा डाल रही है। आप जानते हैं कि जो ये कहा गया कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया फला, इस सरकार का विनाश ही महिलाओं से होगा। 50% के नाम पर महिलाओं को आरक्षण देके इस तरह की भरी सामराज्य होती है। वो गुहार लगा रही, उसने पैसा खर्च किया, उसने टेंट लगाया, उसने पब्लिक को इकट्ठा किया, बड़े सम्मान से सूबे के मुखिया का वो सम्मान करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा की कोई बात कह दी, इस तरीके से खींचा जैसे मरे हुए कुत्ते को खींच के लेके जाते हैं। मैं तो इसका दुर्विरोध करती हूँ। सरपंच एसोसिएशन की जिला प्रधान होने के नाते जितनी सूबे के मुखिया की निंदा करूं उतना ही कम है। उस महिला को देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। इस तरीके से भरी सभा में एक महिला का इस तरीके से दुपट्टे के साथ चीरण करना, ये कोई मानवता का लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। ये देखो, ये लोकतंत्र है, कोई भी अपनी आवाज़ उठा सकता है और जो सरपंच हैं वो अपनी बात अपनी रख सकते हैं। तो ये तो उस ऊपर का मामला है कि सरकार से वो किस तरह से अपनी बातें अपनी रखेंगे और उन पर हमारे सीएम साहब क्या सोचते हैं करते हैं, तो ये तो ऊपर का मामला है। अच्छा, शशि बाला त्यागी है जिला के अध्यक्ष है सरपंच की, तो सरपंच एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष शशि बाला ने घोषणा की है कि वो 30 मई को दल बल के साथ जाएंगे पलवल जिले से, भारी संख्या में सरपंच हिस्सा लेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर के? कुछ दिन पहले तक सीएम मनोहर लाल की अगवानी में थी, भाजपा के काम खेमे में आ गई थी शशि बाला, और फिर क्या वजह है कि नाराज होकर वापस चली गई है? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई भी ऐसा अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हूँ, या कोई ऐसा उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अगर वो पार्टी के खिलाफ़ या कोई भी अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जैसे अगर पार्टी के खिलाफ़ कोई भी बयान देती हैं, उल्टा सीधा कोई भी बयान करती हैं और वो कहती हैं कि भाई पहले तो वो ये है कि भाई उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है सीएम साहब के द्वारा, और वो सीएम के या पार्टी के खिलाफ़ वो अगर कोई अपना बयान देती हैं तो जो भी निर्णय पार्टी का आलाकमान से बात करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम मनोहर लाल जो काम करने का तरीका है महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया था एक सरपंच द्वारा दुपट्टा फेंकने वाली घटना का। माना जी, मैंने तो कोई ऐसी सुना नहीं है कि अगर सुनूंगा तो मैं अगर उस चीज़ पर
हम विचार करेंगे। पूरी हमारी जो अनुशासन समिति है उसमें बैठ करके उस बारे में सोचेगी। अगर उन्होंने सीएम साहब के बारे में ऐसा कुछ बोला है कि हमारे सीएम साहब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईमानदार और काम करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरे समाज और पूरे हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा जो दिया है उस पर वो चल रहे हैं। उनका तो सरपंचों का ये कहना है कि राइट टू रिकॉल और जो ई टेंडरिंग है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि अभी जब ये जनसंवाद कार्यक्रम चला था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो आस पड़ोस से, जैसे जिस भी गांव में प्रोग्राम होता था तो उसके अड़ोस पड़ोस से भी और बहुत सरपंच उस प्रोग्राम में आते थे। तो उन्होंने सरपंचों से भी पूछा और जो वहाँ का लोग थे, जो जनता वहाँ पर आई हुई थी कि भाई ये जो मैंने ई टेंडरिंग का लागू किया है इससे किसी को परेशानी है। तो उस दौरान ना तो किसी सरपंच ने कहा कि हमें ई टेंडरिंग से परेशानी है, ना वहाँ लोगों को उन्होंने कहा जी जो ये काम किया है ई टेंडरिंग का आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उस पर सभी लोगों ने मोहर लगाई थी। अच्छा, जो घटिया सामग्री लगाई जा रही है इसके तो खिलाफ है बीजेपी, जो घटिया सामग्री आप पर लगा रहे हैं उसके तो खिलाफ है सरकार। तो उसकी जांच बैठाते हैं। जब भी कोई भाई कहीं आपको ऐसा लगता है कि गलत काम हो रहा है तो अधिकारी की टीम बनाई जाती है, और कई बार ग्रीवेंस में भी कोई मुद्दा आ जाता है तो उसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाती है और उस पर जांच की जाती है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।